सितारों के सफ़र में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपका महीने का हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे आपके बिजनेस के हवाले से, आपके फाइनेंसेस के हवाले से, आपकी लव भरी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, आपकी हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, अपने प्यारे स्टूडेंट्स के ऊपर बात करेंगे। देखेंगे कि आपको कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए इस महीने में। आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बात करूंगा वृश्चिक राशि वालों की, जिसको उर्दू में बुर्ज अकरब कहा जाता है और इंग्लिश में स्कॉर्पियो। 2025 मार्च आप लोगों के लिए इनर ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। अंदर से आपको बदलाव लाने पड़ेंगे, अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी। इमोशनली आप लोगों को इस महीने ग्रो होना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको ग्रो होना पड़ेगा। मंगल जो है यानी मार्च, वो आपकी कुंडली के 8th हाउस में है, जायसे के 8th हाउस में है। तो मंगल आपके पैसे के मामला, आपको दिमागी तौर पे और आपके दीन धर्म के मामला सामने लेके आएगा। आप जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, या अपनी धार्मिक आप जो चीज़ें फॉलो करते हैं, उनको स्पॉटलाइट में लेके आएगा, उनको उभारेगा, उनमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इमोशनली आप इन चीज़ों में इंक्लाइंड होंगे। लेकिन इस महीने का चांद ग्रहण आपकी दोस्ती यारी को, आपके गोल्स को टेस्ट करेगा। और वीनस का जो रेट्रोग्रेड है वो प्यार के मामलात में और आपकी क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो उसमें कंफ्यूजन लेके आएगा। चलिए आपके करियर और फाइनेंसेस को देख लेते हैं। पैसे के हिसाब से महीना कैसा रहेगा, काम के हिसाब से महीना कैसा रहेगा। मार्च में वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर और फाइनेंसेस में उथल पुथल हो सकती है, लेकिन अगर आप सोच समझ कर डिसीजंस लें, फैसले लें, तो फ़ायदा भी हो सकता है। कभी काम स्मूथली चलेगा, कभी रुकावट आ सकती है। इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखना होगा। अगर आप कारोबार करते हैं या आप जॉब करते हैं, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस पर रिसर्च बहुत अच्छी कर लीजिएगा, क्योंकि मरकरी 15 मार्च को रेट्रोग्रेड होगा, तो कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो अपना ट्रस्ट लेवल बहुत अच्छा बिल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि 7th हाउस में जुपिटर है, तो ये आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। फाइनेंशियली अचानक पैसा मिल सकता है, बोनस के थ्रू मिल सकता है, इंश्योरेंस के थ्रू मिल सकता है, या पुरानी ज़मीन, घरेलू ज़मीन, जैसे आबा अजदाद की ज़मीनें होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, उधर से आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये ख्याल रखना है कि आपने फालतू के पैसे कहीं पे लगाने नहीं है। अचानक पैसा हासिल करने के लिए आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, जैसे क्रिप्टो मार्केट है, या कहीं पे भी आपने इस तरह से नहीं करना कि कोई स्कीम आ रही हो। पॉन्जी स्कीम्स बहुत होती हैं कि आप कहीं पे पैसा लगाएं तो आपको 10 दिन में पैसा डबल होके मिलेगा, तो फिर आप फिर दोबारा हेरा फेरी देखें तो आपको अच्छे से सबक मिलेगा। 15 मार्च के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग में डिलेज हो सकते हैं आप लोगों के, इसलिए 15 मार्च से पहले पहले जो भी फैसले करने हैं फाइनेंसेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, तो वो 15 मार्च से पहले पहले करने हैं आप लोगों ने। अपने करियर और पैसे से रिलेटेड कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना, बहुत सोच समझ कर, अच्छी रिसर्च कर कर आगे कदम बढ़ाइएगा। अब आपकी प्यार भरी ज़िंदगी देख लेते हैं। जो लोग सिंगल हैं, बिछड़ा हुआ प्यार वापस आ सकता है, एक्स वापस आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा। कम्युनिकेशन में, वार्तालाप में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, बात करने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप जो भी बात कर रहे हैं उसको अच्छे से समझाइएगा, वरना कन्फ्यूजन पैदा यहीं होती है, मिसकम्युनिकेशन होती है। एक बात मैं कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ समझ रहे हैं, तो यहाँ मिसकम्युनिकेशन होगी, तो बात बिगड़ने के चांसेस बहुत हैं। आगे बढ़ते हैं, कमिटेड लोगों की बात करते हैं। जो कपल्स हैं, रिश्तों में पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी आप लोगों को। पुराने अनरिजॉल्व इश्यूज़ आपके वापस आ सकते हैं, तो उनको अच्छे से बैठ के रिजॉल्व कीजिए। जुपिटर का असर लॉन्ग टर्म आपकी कमिटमेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन अप्रैल तक बड़े डिसीजन लेने से अवॉइड करना आपके लिए बेहतर होगा। 14 मार्च का चांद ग्रहण आप लोगों को लगेगा, तो वो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपके लिए लेके आ सकता है, इसलिए ऑनेस्टी और पेशेंस रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। इस महीने सेहत आपकी थोड़ी ख़राब हो सकती है। आपको मैदे से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, खाना हज़म करने में मुश्किल हो सकती है, आपको आंतों का मसला हो सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। गुप्त रोग भी सामने आ सकते हैं, तो हल्का सा इशारा मिलने पे भी आपको डॉक्टर को चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। ज़्यादा काम और स्ट्रेस से आप लोगों को थकावट बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिएगा, वरना आप लोगों के लिए मसले हो सकते हैं। 14 मार्च को जो आपका चांद ग्रहण लगेगा, उससे स्ट्रेस बढ़ेगा आप लोगों का, तो आप लोग मेडिटेशन और जर्नलिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। नेचर में निकलिए, बाहर निकलिए, ठंडी हवा खाइए, सुकून से थोड़ा एंजॉय कीजिए। शुक्र यानी वीनस रेट्रोग्रेड है, तो सेल्फ डाउट हो सकते हैं, अपने ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं कि ये मैंने क्यों किया, क्यों नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल में आप लोग बेहतर हो जाएंगे। कॉफ़ी, चाय, कैफ़ीन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको कम रखिए। जो लोग ऑयली फूड्स के बहुत शौकीन हैं वो कम कीजिए उस चीज़ को, वरना डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों का ठीक नहीं रहेगा। मैदे से रिलेटेड मसले हो सकते हैं, आंतों से रिलेटेड मसले हो सकते हैं, एसिडिटीज़ हो सकती हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा।
नींद अपनी अच्छी रखिएगा, प्रॉपर रखिएगा, इस महीने आपको आराम की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स की तरफ। तो मार्स आपके 8th हाउस में है, तो एनालिसिस और रिसर्च स्किल्स आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे इस महीने। मगर 15 मार्च को जब मरकरी आपका रेट्रोग्रेड होगा, बुध आपका रेट्रोग्रेड होगा, तो डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। इस महीने जो बेस्ट सब्जेक्ट्स होंगे वो लॉ, साइकोलॉजी होगा, रिसर्च होगा, फ़िलॉसफी में आपका ध्यान बहुत लगेगा, स्पिरिचुअल स्टडीज़ की तरफ जाएंगे, ऑकल्ट साइंसेस की तरफ आप लोग जाएंगे, मेडिकल फील्ड्स और छानबीन के इदारे जैसे इन्वेस्टिगेटिव करियर्स होते हैं, उनमें भी आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, तो आप लोगों को स्ट्रक्चर प्लान बनाने की ज़रूरत होगी। मार्स लॉजिकल थिंकिंग को सपोर्ट करेगा। 15 मार्च के बाद आप लोगों का जो बुध है वो रेट्रोग्रेड होगा, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। रट्टेबाजी से बिल्कुल अवॉइड करना है और अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने क्लियर रखने हैं। आइए इस महीने के चैलेंजेस देख लेते हैं, फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों को बताता हूँ। बातचीत में आप लोगों को मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि मरकरी जब रेट्रोग्रेड होगा तो आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जब भी बात करें तो उसको बिल्कुल क्लियर बात कीजिएगा। और आपको लेट रिप्लाईज़ भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ से बिल्कुल आप लोगों ने नहीं घबराना कि अगला आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है। पैसे का रिस्क हो सकता है, क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड की वजह से आप लोगों को गलत जगह पे पैसा लगाने की आप लोगों की ख्वाहिश बढ़ती जाएगी, लेकिन आप लोगों ने पैसा नहीं लगाना। खासकर उन जगहों पे जहाँ पे आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आप लॉन्ग टर्म अपने गोल्स देख रहे हो। रातों रात कामयाबी नहीं मिलेगी, उल्टा जो जेब में पड़ा है वो भी चला जाएगा। इमोशनली थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि चांद ग्रहण आप लोगों को थोड़ा दोस्ती यारी में फ्यूचर के जो आपके गोल्स हैं उस पर दोबारा सोचने पे आप लोगों को मजबूर करेगा। इस महीने फ़ायदा ये हो सकता है कि अचानक पैसा आ सकता है आप लोगों के पास। जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, वो आपको रिश्ते सुधारने का मौका देगा। कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करिए, पुराने जो आप लोगों के लड़ाई झगड़े चल रहे थे उनको रिजॉल्व करने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आइए थोड़ी सी रेमेडीज़ भी आप लोगों को बता देता हूँ। बुज़ुर्ग लोगों की मदद करें, इस महीने अच्छी एनर्जी मिलेगी। किताबें या स्टडी मटेरियल जो है, किताबें जो हैं वो दान कीजिए, सदका दीजिए, ये आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। परिंदों और जानवरों को खाना खिलाइए, इससे जो मार्स की, मंगल की एग्रेशन है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। जर्नलिंग शुरू करें, लिखें, जो भी आपके दिमाग में आता है आप लिखते जाएं, इससे आपके इमोशंस पे काबू करने को आपको मौका मिलेगा। लड़ाई झगड़े से बचिए, जितना बच सकते हैं इस महीने लड़ाई झगड़े से बिल्कुल परहेज़ कीजिए। देखिए दोस्तों, बदलाव तभी आएगा जब आप अपनी नाकामियों से सीखेंगे, उनसे सीख के आगे बढ़ेंगे। यही ज़िंदगी का मतलब है। हर वक्त किसी को भी जीत नहीं मिलती। हर कोई 100 दफ़ा, कोई 50 दफ़ा, कोई 30 दफ़ा, कोई 1 दफ़ा, कोई 10 दफ़ा इस तरह फेल होता है, लेकिन आप लोगों को उसी से सीखने का मौका मिलता है। यही ज़िंदगी का दस्तूर है। तो सीखिए और आगे बढ़िए। ये महीना आपके अंदर ग्रोथ का है। फाइनेंशियल प्लानिंग और इमोशनल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये महीना। जो कुछ सामने आ रहा है उससे घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। स्कॉर्पियो वालों की तो अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ है इसका सामना करने की। बस रिलेशनशिप और करियर और जॉब में सब्र रखिएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा और प्लानिंग से आगे बढ़िएगा। स्लो और स्टडी प्रोग्रेस ही आप लोगों को लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई भी मसला है, किसी भी हवाले से आप मैडम एंड बग से बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।